और हर बार जागबलिक जी ही उस समारोह के विजेता होते थे। इसीलिए लिखा है जागबलिक मुनि परम विवेकी। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत में उस समय जागबलिक जी की सानी का कोई विद्वान नहीं था। एक बार वैश्वायन ऋषि ने श्राद्ध किया और श्राद्ध में सबको बुला लिया। अब भांजे हैं जागबलिक जी तो इनको भी बुलाया, और जब इनको बुलाया तो ये पहुंच नहीं पाए, जागबलिक जी पहुंचे नहीं। तो वैश्वायन ऋषि को क्रोध आ गया। दूसरे दिन जब जागबलिक जी पहुंचे, कहा मामा जी हम तो नहीं आ पाए। बोले तुम्हें आना था, तुमने अच्छा नहीं किया। अब अगर तुम मेरे पितरों के श्राद्ध में नहीं आए हो तो हमने तुम्हें जो विद्या दी है तुम उसको त्याग दो। ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कल हमारे यहां श्राद्ध में नहीं आए। इसलिए जो भी विद्या दी उसे त्याग दो। तो उसी समय जागबलिक जी ने पूरी विद्या का त्याग कर दिया जो मामा जी ने दी थी। और जैसे ही उस विद्या का त्याग किया तो और ऋषियों ने तीतुर बन के वो विद्या को चुनो जो जागबलिक जी ने उगला, बमन किया उस विद्या का। तो और ऋषियों ने तीतुर बन के और वो विद्या को खाया, और जिसके अंदर जितनी विद्या गई वही तैत्तरीय उपनिषद के नाम से आज जगत में विख्यात हो गई। तैत्तरीय उपनिषद हैं, अलग अलग ऋषियों के हैं। और जो अभी श्रावण का महीना चल रहा है, इसमें जो विद्वानों के द्वारा रुद्री बोली जाती है, रुद्राष्टाध्यायी, इसके ऋषि कौन हैं? इसके ऋषि हैं जागबलिक जी। हर मंत्र के ऋषि होते हैं। तो यजुर्वेद के ऋषि कौन हैं? मंत्रों के जो अभिषेक में बोले जाते हैं उनके ऋषि हैं जागबलिक जी। तो जागबलिक जी ने भी अपने मामा को एक श्राप दिया। ध्यान से सुनना। कहा मामा तुमने तो मुझसे कहा तो मैंने तुम्हारी विद्या उगल दी, और जो तुम्हारी विद्या उगली तो ऋषि मुनि खा गए, वे तैत्तरीय उपनिषद जगत में जाएंगे। पर आज के बाद मैं भी एक बात कह रहा हूं कि अगर किसी के घर में उसके माता पिता की श्राद्ध होगी और अगर उसमें भांजे को नहीं बुलाया जाएगा तो वो श्राद्ध स्वीकार नहीं की जाएगी। आप श्राद्ध में अगर अपनी बहन को और अपने बहन बहनोई ना भी आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप किसी भी समाज में हो और श्राद्ध कर रहे हो, और अगर श्राद्ध का भोजन भांजे को नहीं बुलाया जाएगा तो वो श्राद्ध सफल नहीं माना जाएगा। भांजे को श्राद्ध में जरूर बुलाना चाहिए। ये जागबलिक जी और वैश्वायन ऋषि के संवाद की कथा आपको बता रहा हूं। कल मैंने कहा था कि माताओं को श्राद्ध नहीं खाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी समाज में की माताएं हो, पर भूल के कभी किसी के श्राद्ध का न्योता स्वीकार मत करना। जाना नहीं आज के बाद, ध्यान रखना। और श्राद्ध में जब तक भांजे का भोजन ना हो, किसी का भोजन हो गया हो, पर अगर तुम्हारे भांजे ने तुम्हारे यहां श्राद्ध में भोजन नहीं किया तो वो सारा श्राद्ध का फल निष्फल चला जाएगा।
याज्ञवल्क्य जी अपने मामा वैश्वायन ऋषि के यहां से आए और फिर उन्होंने सूर्य उपासना की, सूर्य आराधना करी याज्ञवल्क्य जी ने। और इतनी सूर्य आराधना की, इतनी सूर्य आराधना की कि भगवान सूर्य की कृपा से एक तो ये यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा बने और इन्होंने वाजसैनीय संहिता को लिखा। वाजसैनी संहिता वशिष्ठ ऋषि के द्वारा रचित है। याज्ञवल्क्य स्मृति इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा। तो ये दोनों महात्मा प्रयाग में मिले। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। 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 जैसे ही याज्ञवल्क्य जी जाने लगे, भारद्वाज जी ने रोक लिया। क्या लिखा है? भारद्वाज राखे पद टोकी, पांव पकड़ के रोका। रुक जाओ गुरुदेव। याज्ञवल्क्य जी बोले, भारद्वाज तुमने हमारी गति रोक ली? बोले हाँ गुरुदेव। बोले क्यों रोकी? बोले अगर हम तुम्हारी गति ना रोकते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आपके भले गति रुक गई पर हमारी दुर्गति तो बच गई। तो याज्ञवल्क्य जी बोले तुम हाथ दे के भी रोक सकते थे, पर यहां तो लिखा भारद्वाज राखे पद, पांव पकड़ के रोका। भारद्वाज जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे गुरुदेव, जब अपने आचरण की दम पे और अपने स्मरण की दम पे परमात्मा न मिले, आचरण माने अच्छे कर्मों के द्वारा, स्मरण माने भजन के द्वारा, तो बोले गुरुदेव जब अपने स्मरण के और अपने आचरण के दम पे परमात्मा की प्राप्ति ना हो तो किसी सच्चे संत के चरण पकड़ लेने चाहिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको चरण पकड़ के रोका, भारद्वाज राखे पद टेकी। अब बात भी सही है प्यारे, अगर मोहन से न जुड़ पाओ तो किसी मोहन के प्यारे से जुड़ जाओ। डायरेक्ट मोहन से जुड़ भी नहीं पाओगे, और अगर डायरेक्ट मोहन से जुड़ भी गए तो तुम मोहन के महत्व को नहीं समझ पाओगे। महत्व को नहीं समझ पाओगे। दो उदाहरण ले लो। मान के चलो किसी बच्चे ने बहुत पढ़ाई की हो, बहुत पढ़ाई की हो, पहली से लेके जहां तक की क्लास बनी हो, क्या पीएचडी क्या होता, अपन तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, पहली से आखिरी नो समझ ले, जहां नो पढ़ाई होत होए, उसने पूरी किताबें रट ली हो, किसी भी किताब के बारे में पूछो वो पूरी पढ़ दे, पर वो कभी स्कूल ना गया हो और उसने पेपर ना दिया हो तो क्या उसकी पढ़ाई को महत्व दिया जाएगा? उसको कोई नौकरी मिल पाएगी? होशियार बहुत है, तुम जो पूछो वो बात बता देगा,
पर उसने कभी स्कूल नहीं गया और उसने पेपर नहीं दिया, तो उसकी पढ़ाई का क्या मतलब? ऐसे ही बिना गुरुदेव के गोविंद तक पहुंच भी जाओगे तो तुम्हारे पहुंचने का कोई मतलब नहीं। अब एक उदाहरण देखो, बिना गुरु के गोविंद से दुर्योधन जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? पर क्या दुर्योधन के जीवन में कोई परिवर्तन आया? यहां तो कहते खाली कृष्ण का नाम ले लो तो जीवन की तृष्णा मिट जाए। दुर्योधन तो कृष्ण के सामने खड़ा है, फिर भी क्या उसकी राज्य की तृष्णा मिटी? नहीं मिटी। उसका कारण यह था कि उसके पहले उसने किसी गुरु को स्वीकार नहीं किया और गोविंद के सामने खड़ा हो गया। तो गोविंद से जुड़ने से पहले गोविंद के प्यारे गुरु से जुड़ना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अगर गुरु से जुड़ गए तो क्या होगा? फिर ये होगा, देखो जैसे किसी को करंट लग जाए। अब तुम बिल्कुल तार मत छूना, पर जिसने तार को छुआ है तुम उसे छुओगे तो क्या तुम्हें करंट नहीं लगेगा? लगेगा, झटका तो घले हैं। ऐसे ही जिन सिद्ध महापुरुषों ने, जिन सिद्ध संतों ने भगवान के चरण छू लिए हैं, तुम उन संतों को छू लो तो तुम्हें भी धीरे धीरे भक्ति के झटके लगने लगेंगे। और लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। जब हम कथा के माध्यम से किसी संत भक्त महापुरुष की जीवनी सुनते हैं, आप बदलो चाहे न बदलो, पर जितनी देर आप सुनोगे तो आप अपने आप को धिक्कारोगे जरूर कि बताओ उनको भगवान मिल गए, उनका जीवन ऐसा रहा और हमने क्या किया। इसके बाद यहां से जाओ कुछ हो, वो बात अलग है। पर जितनी देर यहां बैठे हो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धिक्कारेगी कि तुमने व्यर्थ जीवन बर्बाद कर लिया अपना। बोलो, लगता है जब हम किसी की अच्छी कथा सुने, किसी भगत की, तो लगता है धन्य है उनके लिए। और हमने क्या किया? सुबह से शाम हो गई और जिंदगी तमाम हो गई, कोई मतलब ही नहीं निकला जिंदगी का। खाया पिया कमाया, मिले जुले रूठे रोए हंसे, और एक दिन काल के गाल में फंसे सीताराम हो गए। क्या मतलब है इस जीवन का, बताओ? तो बोले गुरुदेव, हमने इसलिए चरण पकड़े कि मुझे आचरण पे भरोसा नहीं था, मेरे स्मरण पे भरोसा नहीं था, पर गुरुदेव के चरणों पे पूरा भरोसा था। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी आईने में जो कलयुग का मेल जम गया है, वो सिर्फ गुरुदेव के चरणों की रज से साफ हो सकता है, और इस अंतरात्मा में उस परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। चलो, हमें क्यों रोका? बोले मेरे मन में संशय है। क्या संशय है? बोले एक राम अवदेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। राम कितने हैं? याज्ञवल्क्य जी हंसने लगे भारद्वाज जी की तरफ, जबकि भारद्वाज जी को संशय नहीं है। देखो, एक बात समझना, ज्ञान बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, पर जिससे तुम्हें ज्ञान मिला हो उसी के सामने ज्ञानी बन जाना, यह बुरी बात है। कभी भी संत गुरुजनों के पास बैठो,
हम लोग पता क्या करते हैं, ईमानदारी बताना, हम किसी विद्वान के जाएंगे तो उसकी नहीं सुनेंगे, उसको अपनी सुनाएंगे। तुम जितनी जानते हो तुम्हें लगता है हम बता दें कि हमें तो जाना था। बोलो है ऐसा कि नहीं है? अब लोग किसी संत महापुरुष ज्ञानी के बैठे तो वो कीने सुने हैं। अब जा तो तुम्हारों की मजबूरी आहे थे हमारी सुनने पड़ रही, काश तुम्हारा मौका ही नहीं है माई खम धरे। अरे वे कहूं जाई चर्चा नीचे बैठ के हो रही होती तो तुम्हारे हमारी एक ने सुनते और हम इतनी सुनाऊते, पर तो अब तुम्हारा मौका ही नहीं है, मजबूरी में सुनने पड़ रही। अच्छा जा संत ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है आज के समय में कि आज के समय में कोऊ की कोऊ नहीं सुन रहा हो, लड़का बाप की नहीं सुन रहा हो, पत्नी पति की नहीं सुन रही, भैया भैया की नहीं सुन रहा हो। वो तो हम पे कुछ जाने का कृपा है कि आदमी हमारी सुन रहा हो और पैसा दे के सुन रहा हो। बताओ अच्छा देखो पैसा नहीं देते उन्होंने हमारे सुने के, अकऊ जैसी हमारी सुन रहा है ऐसी बहू ने कहू सास की सुन ली होती, सास ने बहू की सुन ली होती, भज्जा ने भज्जा की सुन ली होती, मोड़ा ने बाप की सुन ली होती, तो तुम्हारा घर ही स्वर्ग और सत्संग हो जाता। सुनना जिसको आ गया, देखो परिवार में दो चीजें होती हैं, एक तर्क, और जिसके घर में तर्क होता है वो घर नरक होता है। जिसके घर में तर्क होगा वो घर नरक होगा, और जिसके घर में समर्पण होगा उनका घर स्वर्ग होगा। कोशिश करो कि तुम्हारे घर में तर्क ना जा पाए, वरना नरक बनने में टाइम नहीं लगेगा। समर्पण रखो, और समर्पण कब होगा? जब तुम परिवार की बात को सुनोगे। तो कभी भी किसी विद्वान किसी गुरुजन के पास बैठो तो सुनने की ताकत रखो। हम उनसे कुछ लेने गए हैं, उनको देने थोड़ी गए हैं। एक संत का नाम विस्मृत हो रहा हूं मैं, श्रीमद् भागवत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। उन्होंने एक शिष्य को पढ़ाया और यह पढ़ा दिया कि बेटा जब भी घर से निकलो सो के उठो और सोने लगो, भोजन करो, मंदिर में जाओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, संत गुरुजनों के सामने हाथ जोड़ो, ज्यादा ना कर पाओ तो इस मंत्र को जरूर बोला करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सुबह उठ के इस मंत्र को बोलो। इससे क्या होगा? बोले भगवान यात्रा मंगलमय करेंगे, दिन मंगलमय करेंगे, विचार मंगलमय करेंगे, धन मंगलमय करेंगे। तो अब गुरु ने अपने शिष्य को बताया और उसने अपना गुरु का आदेश मान लिया। एक दिन की बात, वो उन गुरुजी के यहां गया मिलने। उसको पता नहीं था कि हमारे गुरुजी के गुरुजी आए। तो उनको प्रणाम किया, दंडवत करी, थोड़ी देर बैठे और कहा कि भगवान अब हम जाएं? हाँ बोले बेटा जाओ। तो जैसे ही वो उठा तो बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोले ये मंत्र किसने सिखाया? बोले हमारे गुरुदेव ने। बोले इसका अर्थ जानते हो? बोले नहीं हमें तो नहीं पता, पर हमें तो गुरु के वचन पे विश्वास है कि हमारे गुरु ने कहा है कि इस मंत्र को बोलना है तो हमें तो बोलना है बस। और गुरु के मंत्र पे भरोसा भी होना चाहिए।
अच्छा तुमने मेडिकल से दवाई ले आओ तो उन पे पूरा भरोसा नहीं। अच्छा मेडिकल वाले से कब पूछा दवाई लेके काय में मार तो नहीं जे अच्छा आज तक उन्हें पूछ कि काय हम जी तुम्हारी गोली ले जा रहा है खे हैं तो हम मार तो नहीं जे आज तक बता दे। अच्छा कौन कही हो जा बात मेडिकल वाले से या डॉक्टर से कहा हो कि डॉक्टर साहब या दवाई हमें रिएक्शन तो नहीं कर जे हमें को खाए कि नहीं खाए को कितो फायदा हो जे के दिन में फायदा हो जे के दिन में ठीक हो जाए। डॉक्टर ने पर्चा बना दिया तुमने चुपचाप ले लिया मेडिकल पे गए वहां उसने लिख दिया सुबह नाश्ता के पहले या नाश्ता के बाद खाना के पहले या खाना के बाद और तुम उसी आधार पे दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो तुम्हें मेडिकल वाले पे तो संदेह नहीं है पर भगवान के नाम पे तुम्हें संदेह है। अरे तुम्हारे गुरु ने कह दिया कि राम नाम बोलो बस अब तुम्हें तो बोलना है। जब तुम्हें डॉक्टर पे भरोसा है तो गुरु पे भी भरोसा रखो। जैसे वो दवाई धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के रोग को खत्म करती है ऐसे गुरु के द्वारा दी हुई दवाई धीरे धीरे तुम्हारे भव रोग को खत्म कर देगी। बिल्कुल गारंटी की बात है पर विश्वास। तो उन संत जी ने कहा कि तुम्हें इसका मंत्र जप आता है कि नहीं। अर्थ बोले हमें नहीं आता। तो बोले तुम्हारे गुरुजी को लेके आओ कल। अच्छा उन्हें भी पता नहीं था कि हमारे शिष्य का चेला है। वो आए बोले गुरुजी फला फला जगह चलना है और एक संत जी ने बुलाया है और कह रहे इसका अर्थ करो। बोले ठीक है बेटा बता देंगे चलो। और जो आश्रम के सामने गए अरे बोले तो मेरे गुरुदेव का आश्रम है। तुरंत दंडवती करी भीतर गए गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्यों भाई तुमने इनको ये मंत्र दिया है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि। बोले हाँ गुरुदेव दिया है। बोले तो इसका अर्थ करो। इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और नीचे को गर्दन कर दी जबकि उनको 18,000 श्लोक भागवत के कंठस्थ थे तो इस मंत्र का अर्थ नहीं कर पाते। उन्होंने नीचे को गर्दन कर ली। बैठो बोले इसका अर्थ करो। बोले गुरुदेव मुझे तो ये मंत्र शुद्ध बोलना नहीं आता आपके सामने अर्थ कहां से कर दूं। पर इससे क्या समझ में आ रहा है। इससे यह समझ में आ रहा है कि जब हम अपने गुरुजनों के पास जाएं तो अपना ज्ञान ना बघारें पर उनसे जीवन के कुछ जीने के सूत्र जरूर ले लें। तो भारद्वाज जी जानते तो सब हैं ऐसा नहीं कि जानते नहीं हैं पर वो अपने गुरुदेव से वो महिमा मंडित कराना चाहते हैं कि राम कितने हैं। और जागवलिक जी भी इस बात को समझ गए तो नीचे चौपाई में क्या कह रहे हैं कि राम भगत भारद्वाज राम भगत तुम मन क्रम बानी और चतुराई तुमरी में जानी। अरे तुम्हारे भीतर संशय हो ही नहीं सकता भगवान के प्रति। कोई संशय नहीं परमात्मा के प्रति पर चतुराई तुमरी में जानी। भारद्वाज जी बोले क्या चतुराई जान गए। बोले हम ये चतुराई जान गए कि तुमने विचार किया कि आगे चल के लोग ऐसे प्रश्न करेंगे सनातन में तनातनी हुई है तो तुम पहले ही रोग तो बनेगा बहुत दिन बाद और तुम उसकी दवाई बना के अभी रखना चाहते हो इसलिए ये बात तुम कर रहे हो। तो गुरुदेव इसकी शंका समाधान करो कि राम कितने हैं। अच्छा कबीरदास जी ने भी लिखा एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा
एक राम का जगत पसारा। अब इस दोहे से क्या समझ में आ रहा है कि राम कितने हैं? राम एक है। अगर राम अलग अलग होते तो कबीरदास जी लिखते कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, और तीसरे राम का जगत पसारा। पर उन्हें 2-3 राम नहीं लिखे, एक राम मतलब राम एक है, अलग अलग राम नहीं है। कहा भारद्वाज, जैसा संशय तुम्हें हुआ ऐसा ही संशय एक बार सती को हो गया। कब? तो सती और शिव की चर्चा सुनाई गई। और ये श्रावण का महीना तो चल ही रहा है, और शिव तो कल्याणकारी देवता हैं ही। कल मैंने आपको बताया भी था कि जलहरी माने शक्ति, और जब तक जलहरी की पूजा नहीं करोगे तो शिव की पूजा का कोई फल नहीं है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं, बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। तो जागबलिक जी भी थोड़ी सी शिव कथा भारद्वाज जी को प्रारंभ करा रहे हैं। कहां से प्रारंभ कराई? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। 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 संग सती जग जननी भवानी। 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भगवान शिव अगस्त जी के यहां गए। अगस्त जी कौन हैं? और वैसे आज भी शायद अगस्त ही चालू हो गया, 1 अगस्त है आज। 14 अगस्त की रात में सब अंग्रेज इकट्ठे हुए और सबने कहा कि रात रात में भारत छोड़ दो। बोले क्यों? बोले भारत का 1 अगस्त समुद्र पी जाता है और सुबह 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे, अंग्रेजों को घोर के पीजे। तो 14 अगस्त की रात में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। ये अगस्त जी की ताकत है।
अगस्त जी का जन्म कैसे हुआ? अगस्त जी मित्र वरुण चले जा रहे थे और रंभा नाम की अप्सरा को देखा। मित्र वरुण चले जा रहे थे और रंभा नाम की अप्सरा को देखा और इनका तेज जमीन में गिर गया और उस तेज को उठा करके एक मटके में रख दिया कुंभ में। और उसी मित्र वरुण के तेज से जो बालक हुआ उनका नाम हुआ कुंभज। घड़े में जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम था लोपमुद्रा। अगस्त जी की पत्नी का नाम था लोपमुद्रा। अगस्त जी महाराज ने मलयागिर पर्वत पर बड़ी अखंड तपस्या की और भगवान शंकर के प्रभाव से इनको मंत्रों की बड़ी शक्ति मिली। राम जी ने यह बात अगस्त जी से कही है। क्या पूछा अगस्त जी से? आप रामायण पढ़िए कि अब सो मंत्र देव प्रभु मोही। राम जी कह रहे हैं अगस्त जी मुझे वो मंत्र दे दो। कौन सा? बोले जो तुमने शिव की आराधना से प्राप्त किया है। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही अजय ही प्रकार मारो मुनि द्रोही। ऐसा मंत्र दे दो जिस मंत्र से मैं रावण को मार सकूं। तो मित्र वरुण और रंभा नाम की अप्सरा के द्वारा जो तेज घट में रखा गया उसी से अगस्त का जन्म हुआ। बोलो अगस्त जी महाराज की। आज उन्हीं अगस्त के यहां भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा एक संकेत देखो, भगवान शंकर कहां रहते हैं? कैलाश पे, माने शिखर पे, ऊंचाई पे। और कुंभ माने घट माने निचाई। अगस्त जी नीचे रहते हैं, शिव जी ऊंचाई पे रहते हैं। पर शिव जी ऊपर से उतर के नीचे आए। मतलब अगर सत्संग करना है तो तुम्हें अभिमान के शिखर से उतरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अभिमान के शिखर पर बैठे रहोगे तब तक सत्संग तुम्हें अच्छा सत्संग अच्छो लगत भी नहीं है सबको। अब वो ऐसे भी नहीं लगत। एक बात से बात समझ गयो तुम्हारे। एक पति ने अपनी पत्नी से कही कि चलो तो आज सोने की दुकान पे ले, तो ले तुम जितो ले पाओ। पत्नी भारी खुश। भल्लाओं ने तो 50 लाख को बैग कह लगो ले लीजिए आज तो जो जो लेने हुए। मोटरसाइकिल पे बैठा लो, बस कारो चला ही रहो। इरे बगैर परी बागिरी मौके भर सो की पूरी नाक छो लगाई। अब नाक छुली सो अब वो सोनी के काय को वो पहुंचो डॉक्टर के। डॉक्टर के गाओ। डॉक्टर ने कही अब तो ऑपरेशन हो जे, नाक कट है। डॉक्टर ने नाक ही काट दी। 4-6 महीना में वह ठीक हो गई। पति बोलो कि चलो अब आज लुआएं दे रहा जेवर। अब बताओ कि का काम को जेवर बचो। अब तो हम कहते घर बारो 3 कड़ो लाए फिरे। नकटी का कर है सोने को बताओ भाई। कौन भी माता कोई अकेली तिना कटी हो तुम कितना श्रृंगार दे। तुम तो झुमका पेरा दे, बिंदिया पेरा दे, हार पेरा दे, वो लगे है कैसी जा बताओ। जैसे नकटी के काम का सोना नहीं है, ऐसे कपटी के काम का सत्संग भी नहीं है। कपटी कभी सत्संग में नहीं जाते। नकटी सोना नहीं पहन सकती और कपटी कभी
सत्संग में नहीं जा सकते, ये गारंटी है। और अगर आई जे है तो भाग जे। पूर्व जन्म के पापते जिन्हें हरि कथा ने सुहाए, अके काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भाग जाए। वो लड़ पर को जगह पे हो लड़ पड़े हाउ मन वो भाग जे है तो रुख है ने, जो गारंटी है। तो अभिमान के शिखर से नीचे उतरना पड़ेगा। शिव पार्वती सती चले जा रहे हैं, भगवान शिव को अगस्त जी ने देखा तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। वाह, राम कथा बनाने वाला आज स्वयं राम कथा सुनने आ गया। राम कथा बनाने वाले कौन हैं? कौन है राम कथा बनाने वाले? गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं, राम कथा बनाने वाले तुलसीदास जी नहीं है। वो तो मना कर रहे हैं कि कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, अमति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो तुलसीदास जी से बोली तुम नहीं है? बोले हमने स्पष्ट ही लिखा था कभी ना हो नहीं चतुर। हम राइटर नहीं है, ये हमने नहीं लिखा। मति अनुरूप, तो बोले मति किसकी है? बोले वो भी उधारी में लाए थे, वो भी अपनी नहीं है। मति अपनी नोई, अपनी होती तो अपन अच्छे ही गली चलत रहे थे जिंदगी भर। मति भी आथे और जाथे। भजन कर हो तो मति आहे, और भजन न कर हो तो मति चली जाए। कहां से आती है मति और कहां जाती है? बोले जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, और तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। भक्ति के द्वारा ही मति अच्छी होती है। अच्छा, ये रहती भी सबके भीतर है। कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। मति और कुमति सबके भीतर है, तुमोरों के भीतर भी है। पर अब तुम्हें जो पता कैसे पड़े कि तुम्हारे भीतर कुमति है कि सुमति है, वो को भी आज घरे जाकर तरीका लगा लियो। अगर अपने से बड़ों की बात खराब लगन लगे, माता पिता की डांट खराब लगन लगे, सास की डांट खराब लगन लगे, तो समझ जाइयो कि तुम्हारे घरे कुमति आ गई। तब और कुमत बसी विपरीता। अच्छी सलाह बुरी लगने लगे और बुरी सलाह अच्छी लगने लगे। परिवार दुश्मन लगन लगे और बाहर के तुम्हें अपने लगन लगे, तो समझ लियो कि अब तुम्हारे घर में कुमति आ गई। सास की बात खराब लगन लगे और मम्मी की बात अच्छी लगन लगे। मम्मी समझ गई। आज अगर 100 में से 95 घर टूट रहे हैं, 95 घर नहीं बस पा रहे, हर घर में कलह है। बहुत बड़ी कृपा जानियो ठाकुर जी की कि जेके घर में कलह न हुए। तो 100 में से 5 घर ठाकुर जी की कृपा से बचे हैं जहां कलह नहीं है, झगड़ा नहीं है। ये 95% घर में कलह का कारण क्या है? 95% घर में कलह को कारण है बहू की मम्मी। हाँ, मम्मी हरियां लगाए मोड़ी के घर में लोग हर की, और कुछ नहीं है। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का खा लाओ, का बना लाओ, जहर खा लाओ तना तुम खा ले मार जा में हम सुखी हो जाए।
जिस बेटी का विवाह के बाद ज्यादा लगाव अपनी मायके में होता है वो कभी ससुराल को सुखी नहीं रख सकती। कभी भी वो अपने ससुराल को सुखी नहीं रख सकती। शादी के बाद बेटी का 75% लगाओ ससुराल से और 25% लगाओ मायके से होना चाहिए, पर आज 10% लगाओ नहीं है ससुराल से, 10% भी लगाओ नहीं है ससुराल से लगाओ नहीं है, उन होता के लिए अपने पति से लगाओ है। ऐसो तो शब्द बोलन लगी हैं आजकल, घर वाले से कहते हैं जानू, जानू कहने लगी, जानू जानू और की एक ना मानू, तो काय के जानू, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बताओ अच्छा इतने जल्दी तो कब्जा ठोकत है घर वाले पे, कबू कबू तो बहू में कह ही दे सास ससुर से तुमने करो का है। अच्छा तो जितने बड़े पले पलाए सही हो गए, कच्चू नहीं करो बहू दद्दा ने। एक बात और देखियो, अगर बहू के मायके से कछु दहेज आ गओ, जब भी लड़े हमारे पापा ने जो दाओ, हमारे पापा ने कार दी थी, और घर वाले के बाप ने तुम्हें करोड़ों की जायदाद दे दी, वह भूल गई। तुम 2-5 लाख को ले आई, 10 लाख को ले आई, 50 लाख को ले आई, सो तुम जिंदगी भर गा रही। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें दाओ सो तुम जिंदगी भर एहसान, और वो के मम्मी पापा ने तो पूरी जायदाद ही छोड़ दी अपने मोड़ा के लाने को कोई एहसान नहीं। बताओ अरे राम, शादी के बाद 90% लगाओ पति के घर से रखो, 10% लगाओ मायके से रखो। और आजकल अरे दद्दा ये मम्मी हरे तो ऐसी मंथरा बनी है हारमोनियों को घर फोरवे, मंथरा भी फेल है रे। मंथरा ने तो दूसरे को घर फोरो, तो तुम तो सगी औलाद को घर फोर रही, तुम तो मंथरा की बहू कहां आई। मंथरा ने तो दूसरे ही को घर फोरो, तुमने तो सगी बिटिया को घर फोर के धर दो, वो सुगा सो पड़ा पड़ा के। पहल की मम्मी हरे शिक्षा देती, बेटा 2 बातें सहलियो, घर गृहस्थी बना के चल ले। और आज की मम्मी हरे कहते कहूं सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दे, सो हवा ने लग जा हालत है। आज की मम्मी हरे जा सलाह दे रही, 2 सहेलियों की भाई शादी, 1 साल बाद 2 ही मिली, रक्षाबंधन आई रहो, एक जा हो गई और एक बिल्कुल ऐसी, 1 साल में बिल्कुल सूख गई, और एक जा बिल्कुल। 2 ही बैठी, अब सहेली सहेली बोली काय दीदी तुम तो भारी शौक में हो, तुम तो भारी मत गई। और कहने लगी तुम भारी दूबरी हो गई। तो जो बात मोटी हो गई थी बा कहने लगी हमारी मम्मी ने हम एक तरीका बता दो, तो बहुत तरीका हमने अपनाओ, सो देख रही। तुम्हारी मम्मी ने, बोले हमारी मम्मी ने नहीं बताओ। बोले तुम्हारी मम्मी ने का तरीका बताओ, तो बोले हमारी मम्मी ने हमसे कह दी थी कि जैसे ही पहुंचो सकार उठ बैठ गयो, सुबह ने जल्दी उठे, उठ के सीधी जब जो किचन में, सो सास तो देखे सुबह तुरंत आए पीछे से और आके कह काय करन लगी हत्ता जगन्नता पहले ही देना, तुम तना चिल्लिया के कज्जो तो का खुद खुआए आए, तुम्हारे लड़का को दूध ले जा रहा है। तो सास मुत को भर दे डंका में, तुम अच्छो चुरूली को जब आधा गिलास बचे, और तनाव में डाली जो काजू के समय सास तो फिर वो डाल लेंदे का मोड़ा पी है।
अच्छो एक गिलास दूध काजू किशमिश बादाम को उबालियो, पति के कमरा में जज्जो, गिलास धर दियो टेबल पे, और पति को जगज्जो, और जगाते ही साथ दो चार ऐसी बातें करियो को बिल्कुल लाल हो जाए। जब जान लियो कि गुस्सा होगा, उस गुस्सा में कज्जो, वो दूध पी ले। अब वो तो रहे बिल्कुल खपा, सुबह कहे हमें नहीं पीने, तुम पी ले, सो तुम तुरंत उठा के पी लियो। जा हालत है, जा शिक्षा दे रहे राम, ऐसी शिक्षा ने दे, ऐसी शिक्षा को कोई मतलब नहीं है। ये मालक मोरो कैमरा बचन दीजू दद्दा नन्हे चौबे, खेलंदी कहा छोड़ तो दे, छोड़ दे छोड़ दे। हम कल राहुल भैया से कह रहे थे या मुन्ना भैया से कह रहे थे, हमने कहा यार अब को नच भी बाहर नहीं है तो तुम्हारे परिवार में अब जो आगो कितनों नच रहो तो वो पारो देखो। तो अभिमान के शिखर से नीचे आना ही राम कथा में प्रवेश है। अगस्त जी ने देखा कि राम कथा बनाने वाले आए हैं, क्योंकि रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाखा। अगस्त जी ने प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतना बड़ा कथा व्यास और इतना साधारण जीवन, निरभिमानता है ही नहीं, अभिमान है ही नहीं, निरभिमानता है जीवन में। धन्य है। शिव जी खुश हो गए किसके भीतर राम कथा बैठ गई, क्योंकि जिस पेड़ में ज्यादा फल लग जाते हैं वो डाली झुक जाती है, और अगर पेड़ अकड़ के चल रहा हो तो समझ लेना उसके पास फल नहीं है। पर सती को दिमाग ठनक गया। सती ने सोचा कि नियम ऐसा है कि जो कथा सुनने जाता है वो बांचने वाले के पैर छूता है, और यहां बांचने वाला सुनने वाले के पैर छू रहा है, ये कथा नहीं कर पाएंगे। अब सती का मन अलग हो गया। उसका कारण है, सती है दक्ष की पुत्री, और दक्ष माने होता है होशियार। सती किसकी पुत्री है? दक्ष की। दक्ष का मतलब होता है होशियार, और होशियार व्यक्ति 24 घंटा गलती ढूंढता है, यह होशियार की पहचान है। होशियार आदमी कभी गुण नहीं देखता, वो तो अब गुण ढूंढता है कि कमी कहां है, कैसे होशियार है। तो शिव जी का मन राम कथा में है, पर सती का मन अब कथावाचक में लग गया कि क्या कथा करेंगे। पहले से पांव पड़ रहे, लगता है इनको कथा आत नहीं जी, डराया गए देख के। बैठ गई सामने सती और शिव। अगस्त जी ने हाथ जोड़े। शंकर जी ने सोची जल्दी जल्दी में कथा सुनबे आ गए, चढ़ोत्री हो कछु ले आए नहीं। नियम ऐसो है, नियम ऐसो है कि कथा सुनबे बारे को कछु दाव चाहिए। अब शंकर जी ने सोची कि फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चैन चढ़ाए दे रहे। और शंकर जी ने अपने गले की उतारी चैन। अब शंकर जी की चैन जेके घर में आ जाए वो घर बेचैन, और एक दो दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन।
अगर बगल वाले के सांप देखा जाए तो बगल वाले की नींद नहीं लगे कि कहा पता कबे जंगला में हो मोरे घर खुला के आवे। बोलो अबे कहूं एक गार्डन में पीछे से कहूं एक हाथ तक की चेन सरक जाए तो पता नहीं पर तुम्हारे कबे बमक जाओ जा रहे लेंगे जो मम्मी हरे घरे बिल्कुल नहीं लेंगे रहेंगी कि घुटना पिरा थे पता नहीं पर जा रहे लेंगे तो ठीक साउंड के ऊपर से बमक जाओ। बस चेन इतनी खतरनाक है कि जे के घरे आयो को बेचैन कर है। हाँ शंकर जी ने एक चेन उतारी और मंच पे चढ़ा दी। अगस्त जी बैठे थे आंख बंद करे मंत्र बोल रहे थे बस चेन हो गई सीधी। अगस्त जी ने जो आंखें खोली अब बताओ जैसे हमें मान के चलो हम कथा में आंखें बंद करके स्तुति करें अरे ते कहूं सांप धर जाए कौन तो अगस्त जी को तो पसीना ही आओ हम मनवा टेक में निपटाइए हम नहीं बच रहे बिल्कुल गारंटी जानियो। अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है? शिव जी बोले कि दक्षिणा। शंकर जी अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं है और दक्षिणा चढ़ गई। शंकर जी बोले हमने ऐसे चढ़ा दी पहले कि बाद में कम खबर नहीं रही वो जल्दी जल्दी में चले गए ऐसे पहले अपनो काम कर दे फिर जब हमें जाने हुए सो चले जे। शंकर जी बोले तो अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो अब कथा बाद में हुई है प्रसाद बटाई जान दो। बोले देव प्रसाद सुबोई सांप फंसा के और रामायण पैसा उठा के शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काहे? बोले जब रामायण की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते नियम है। शिव ने सर्प को फिर अपने शरीर में धारण कर लिया और अगस्त जी कथा बोलना चालू कर दिए। राम कथा मुनि बरजे वखानी राम कथा मुनि बरजे बखानी राम कथा मुनि बरजे बखानी राम कथा मुनि बरजे बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी। कथा में कितने लोग बैठे हैं? दो। पर गोस्वामी जी ने दो का नाम नहीं लिखा। सुनी महेश परम सुख मानी सती का नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सती का मन कथा में नहीं है। सती का मन कथा में नहीं है। कई बार लोग कथा में भी बैठ जा तो मन कथा में नहीं रहते। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि सावन का महीना इतनी अच्छी कथा चल रही है एक ही दिन चलो। तो पति बोलो कि तुम्हार को चले हैं दुकान भी बंद रहे हैं। अब वो काय को जिंदगी में पनवेशरो कहूं कथा भागवत में गाओ सो बैठो ही है और की नींद लग गई। अब नींद लगी सो की हती कपड़ा की बड़ी दुकान सपने में आ गओ ग्राहक ठेठ ठार होत वो कहे 300 रुपया मीटर और लेवे बारो कहे 250 आखिरी में 250 में हो गई बात के कपड़ा दे। तो बोले मारे क्या चीज? बोले हाओ। उन्हें बीच में ऐसे लाओ कपड़ा दो सो पर उतरो। सामने एक आदमी बैठो तो उन्हें कुर्ता पकड़ कर दो सो चल उतरो पीछे से
तो कहले क्या कर रहा, कहले पैसा पूरे लगे हैं। उन्हें दाव खींच के सो धड़ाक उतरो रे, कहने लगे हम तो दुकान में कपड़ा काट रहे थे। अब ये को भी ध्यान देने के बैठे तई हो के हो कहां, बैठे थे हो कहां। सती बैठी है पर सती का मन नहीं लग रहा है। गोस्वामी जी के पास दोनों प्रकार के कैमरे हैं। कैमरा दो प्रकार के होते हैं, एक तन का चित्र खींचता है और एक अंदर का चित्र। जैसे हड्डी टूट जाए तो सोनोग्राफी होती है, एक्सरा होता है, तो चमड़ी की फोटो नहीं आते एक्सरा में कि गोरो है, कि करिया है, कि मोटो है, कि पतरो है, पर भीतर जो हड्डी टूटी है वो एक्सरे में नजर आ जाएगी। तो गोस्वामी जी दो ही कैमरा लगाए हैं कि कौन मन से सुन रहा है और कौन खाली तन से बैठा है कथा में। तो सती तन से बैठी हैं और शिव जी मन से बैठे हैं कथा में। इसलिए लिख दिया राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आखिरी में अगस्त जी ने पूरी कथा सुनाई। शिव जी बोले कि अब जा बताओ दक्षिणा का बनी। अगस्त जी बोले भोलेनाथ वैसे तो ठेठा नहीं करत, पर जैसो यजमान मिल जाए वैसी दक्षिणा ले लेते। शिव जी बोले तो फिर देख ले जजमान को। बोले काहे? बोले जजमान के नहीं कपड़ा तक पेरवे, जेवाई नहीं तो पैसा कहां धरे। बंडरेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, चुन्नी नहीं आनंद में है। अगस्त जी बोले भोलेनाथ हमें पता है तुम्हारी असली प्रॉपर्टी को। शंकर जी बोले क्या है हमारा असली प्रॉपर्टी? बोले राम भजन। जा संपत्ति तो चोरी भी हो सकत है, पर राम भजन की संपत्ति को चोरी नहीं कर सकत। राम को ना वो सड़े न गले, नहीं घून लगे ना वो होए पुरानो। ना तो पुराना हुआ, ना घुन लगा, ना सड़ा, ना गला। तो आप तो हमें उसी संपत्ति में से थोड़ा सा हमारे नाम कर दो। क्या पूछा अगस्त जी ने? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब दक्षिणा चुक रही है कि ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। अब शिव और सती चले। जब हम कथा से जावे तो हमारे मन में क्या विचार आवे? यहां से जाओ घर तक तो ये विचार बना के जाओ कि आज हमने क्या सुना, हमारे जीवन में उसमें गलती कहां हो रही है, हम उसमें सुधार क्या कर सकते हैं। खाली एक कान से सुनी और एक कान से उड़ा दी, ऐसी कथा से कछु नहीं होती। ऐसे तो तुम्हारे बैठ रहा है 20 साल से, तो जैसे तुम्हारे बैठे ऐसे ही कौन देना अपने घरे बैठ भी बार यहां है। कई काय कहने लगे उनके बैठ भी जा रहा है। बैठ भी कब जाता आदमी जब मर जाए। नहीं कहीं बैठ भी जा रहा है उनके, तुम नहीं कहीं बैठ भी, तुम नहीं गए बैठ भी। सो जैसे अपन बैठे ऐसे अपने घरे आदमी बैठे। आप कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए ये उससे अच्छी बात है। एक भी शब्द बैठ जाए, रोज एक ना एक बुराई छोड़ो और एक ना एक अच्छाई जीवन में अपनाओ। ये कई बात तो पकड़ लो।
एक पंडित जी कथा करा रहे थे। पहले दिन जजमान से बोले खड़े हो जाओ। जजमान बोलो जी शराब पीते हो? जजमान बोलो ले ले कब बोले आज से कान पकड़ के कहो के छोड़ दिया। अब पूरी पब्लिक में वो का कर तो उसके लोग कान पकड़े आज से शराब छोड़ी। अब दूसरे दिन फिर पंडित जी आए, बोले हाँ जजमान खड़े हो जाओ। सिगरेट पीते हो? कह लो आओ गुरु जी कब कहले कान पकड़ो कहो के आज से छोड़ दई। के लगो आज से छोड़ दई। तीसरे दिन फिर गुरु जी बोले क्यों जर्दा खाते हो? बोले हाँ खा लेते कब कहो। बोले कान पकड़ो कहो के आज से जर्दा छोड़ दो। चौथे दिन गुरु जी ने कई ने पाई वोट के कान पकड़ के खड़ो होगा। गुरु जी बोले का है? बोले आज हम अपने मन से छोड़ हैं। आज तुमने कह पे हो? गुरु जी बोले का छोड़ रहा है? बोले आज से कथा में आ वो ही छोड़ रहा है। आज से कथा में आ वो ही छोड़ दो। और क्या करें हम? तो कुछ ना कुछ बुरे जो आदतें हैं उनका त्याग करो और एक ना एक अच्छाई रोज की कथा से जीवन में उतारो। ज्यादा ने उतार पाओ इतो ही नियम बना ले के सुबेरे उठ के मां बाप के पांव पड़े। तुम्हारे तो बना ले के सुबेरे उठ के पति के पांव पर हैं। आधे सागर की माटी धर दई साहुन में गुले आके तुम्हारों ने। शंकर जी की सांस नहीं कर रही बेलपत्री में। 3 फुट तो पे हैं और घर बारे से मुंह नहीं बोल रही। कई हर हर बोले नमः शिवाय। और घर में पूरे घर से बोल चाल बंद है गाय। इतने मनो हर हर बोले। अरे घर में बोलो फिर इतने बोलो। पहले घर वालों से तो बोलो, सास से बोलो, ससुर से बोलो। उते बेर बांधे इते मानो बेदई बतिये सी मां लक्ष्मी कैसी। भर के कोपरा का एक कोपरा होगा, एक कोपरा ऐसे एक कोपरा से हो रहा कछु। तुम तो पूरे सागर की माटी गोले आकर तला पूर दे कुछ नहीं होने। हाँ हाँ हरे राम। बहुत सोचने की बातें हैं, बहुत सोचने की बातें हैं। त्याग करना है तो बुरे विचारों का त्याग करो, अच्छाई लाओ। भगवान शंकर विचार करते हुए चले जा रहे हैं। हृदय विचारत जात सब के ही विधि दर्शन हो। आगे रास्ता में वही समय राम जी चले जा रहे थे। गोस्वामी जी ने लिखा है ते ही अवसर भंजन मही भारा प्रभु रघुवंश लीने अवतारा। सीता जी का हरण हो गया था, राम जी चले जा रहे थे। शंकर जी के मन में विचार आया कि हमें राम दर्शन हो जाए। राम जी बोले आ जाओ, आगे टिकट्टा पे मिल रहा है। शंकर जी बोले मनो एक दिक्कत हो जाए। बोले का? अगर हमने टिकट्टा पे तुम्हारे पांव पड़े तो तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए, सब जान जाए कि तुम राम आओ। राम जी बोले अच्छा, तुम हमारे पांव पड़ ले तो हमारी लीला खुल जाए। बोले बिल्कुल। अच्छा, इनमें विनोद चलता रहता है। खुल जाएगा। शंकर जी बोले, राम जी बोले नहीं खुल। शंकर जी बोले खुल जाए। राम जी बोले तो जा ही रही। दुनिया जब समझे तुम अकेली अपनी पत्नी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें शंकर जान जाए। दुनिया में सबसे कठिन काम है पत्नी को समझावो। आदमी सबको समझा सकत, मनो घरे नहीं समझा सकत, को नहीं समझा पाओ। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा हरे देख लाए, जिनसे मिलवे आदमी तरसत है, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है। हाँ अच्छे अच्छे
अच्छे अच्छे साहब देख लाए, अच्छे अच्छे जिनसे आदमी बात करवे में कपत है, वे घरे प्याज काटत हैं, दार बगारत संडे के संडे। हाँ, अच्छे अच्छे हमने गुरुजी देख लाए, जिनसे आदमी बोलवे तरसत का वे पी का लाए, पानी भरवे जा रहे हो नल पे। काश घरे को नहीं समझा पाओ आज तक। अरे इतने जनों में को समझा देवे तो हाथ उठाओ, एक हाथ नहीं उठो। तुम हमें बताओ, तुम पूरी समझे अब बैठे हो, केला हाथ उठा रहो हो। तुम खुदैया समझ गए, पूरी से बैठ गए। इतने को नहीं समझा पाओ, शंकर जी नहीं समझा पाए, अपनी तुपनी गिनती राम जी नहीं समझा पाए। राम जी जानते और सीता जी भी जानती कि सोने को हिन्ना होता ही नहीं, पर सीता जी बोली मार के ले आओ हिन्ना को। राम जी गुंजाने पर वे भी नहीं समझा पाए कि देवी सोने को होता नहीं है। हैरान, तो अपनी गिनती तो छोड़ा ही दे। अच्छा, राम जी ने ऐसो नाटक करो जैसे ही शंकर जी दिखाने, राम जी रोन लगे। लीला भी देखो प्रभु की, आज तक दुनिया को रिकॉर्ड हुई है कि पत्नी के लाने पहली बार को राम जी रोए हुए। आज तक उन आदमी को रो तो देखो, घरबारी के लाने। माताएं तो रो ले, कोमल हृदय की रेत, जैसे पति बाहर रह रहा हो, नौकरी कर रहा हो और 4-6 महीना को छुट्टी नहीं मिले तो वे तो 4-6 सुगा डारा ही दे। क्या मत नौकरी में लगे लूगरा, छुट्टी तक नहीं मिले, वे तो रो ले। पर आज तक कब तुमने एक जने बता दे देखो होए, क्योंकि पत्नी माए कैसे नहीं आई हो, 1 साल होगा होए, और वो क्या बैठ के रो रहा हो कि कक्का बुलवा दे, अब नहीं रह पा रहा है वो। बताओ आज तक रो को। अच्छा, अच्छे लाल रो तो चलो कछु नहीं, तो तुम भी राम ही कहा है और कहा के अच्छी। सब में राम, हम में राम, तुम में राम, जग में राम, कण कण में राम, सब में राम। भगवान ने प्रणाम किया, शिव जी ने, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सती बोली तुमने प्रणाम किसको किया? सती ने विचार किया कि मेरा पति स्वयं जगत बंदनीय है, शिव है, अब प्रणाम किसको कर रहे हैं? बोले देवी ये वो हैं जिनकी हम कथा सुनने गए थे, अब उनने कथा सुनी नहीं। सती बोले ये भगवान है? बोले हाँ। बोले हम इनकी परीक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा देवी परीक्षा मत करो, परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा तो प्रतीक्षा का विषय है। भगवान मिलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों के बाद मिलेंगे। एक ना एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। सती नहीं मानी, भगवान शिव से कहा आप भी चलो। शिव बोले मैं नहीं जाऊंगा, ना मुझे संदेह है और ना मैं परीक्षा करने जा रहा हूं। तो बोले तुम क्या करोगे? शिव जी बोले हम तब तक बैठ के भजन करेंगे। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहिए तो आराम में ही राम है। आराम आराम आराम, जिस दिन राम आ जाएंगे उस दिन आराम अपने आप हो जाएगा। सती गई और सती ने सबसे बड़ी गलती क्या की? पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप, आगे होए पुनि पंथ महजात जहां नर भूप। सीता का रूप बना करके आगे आगे चलने लगी राम जी के। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले आप इतनी दूर से कैसे जान गए कि नकली है?
राम जी बोले लक्ष्मण, अगर ये तेरी असली भाभी सीता होती तो कभी तेरे भैया राम के आगे चल ही नहीं सकती थी। ये मेरे आगे आगे चल रही है, मतलब नकली है। क्योंकि कभी भी पति पत्नी किसी तीर्थ यात्रा में जाएं, गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हो, कामतानाथ की परिक्रमा कर रहे हो, तो कभी भी पत्नी को पति के आगे आगे नहीं चलना चाहिए यात्रा में, धार्मिक यात्रा में। क्योंकि जब पति परिक्रमा करेगा तो पत्नी को डबल सौभाग्य मिलेगा। क्या सौभाग्य? एक तो वो तीर्थ कर रही है, अब पति के पीछे पीछे चलेगी तो पति के पांव के चरणों की रज उड़ के भी उसके ऊपर पड़ेगी तो उसका महातीर्थ हो जाएगा। कभी गुरु और शिष्य किसी यात्रा में चल रहे हो तो गुरु के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के चरणों की रज उड़ के हमारे ऊपर लगेगी तो हमारा महातीर्थ हो जाएगा। कभी किसी सिद्ध साधु संत के साथ अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो उनके आगे मत चलो, पीछे चलो। सती आगे निकल गई, बोले नकली है, असली होती तो मेरे पीछे चलती। राम जी ने जाके प्रणाम कर लिया, सती का सारा भेद खुल गया। सती ने लौट करके भगवान शंकर को झूठ बोल दिया। शिव जी बोले ले आई परीक्षा, सती बोली कछु न परीक्षा, लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी बोले प्रणाम, बोले हम तो पांव पर भी गए थे। शंकर जी बोले पांव नहीं पड़े, तुम्हारे बाप ने तुम कपर हो। और ससुर दमाद में ठनी भी ऐसे हती। दक्ष को झुको ही नहीं चाहत तो राजा दक्ष को मिलो पद सम्मान भाव, शंकर जी पहले ही पहुंच गए, कुर्सी पे बैठ गए। जैसे ही दक्ष गया, हजारों की भीड़ थी, सब उठ के खड़े हो गए, शिव जी खड़े नहीं भाई। अच्छा एक बात देखना, जो घमंडी अहंकारी टाइप के लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि हमें प्रणाम कोने कोने करो, वे जो देखत है कि आज हमारे पांव परे कोने नहीं है, वो पे ज्यादा चित्त रहता उनको। हाँ वे जो देख लेते कि आज झुको को नहीं है। अरे दक्ष सोच लेता कि जहां 10,000 लोग मेरे सम्मान में उठ के खड़े हो गए, अगर एक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर वो 10,000 पे उसकी नजर नहीं गई, जो एक सिर्फ खड़े नहीं हुए उन पे नजर चली गई। यही अहंकार है। शंकर जी बोले और देवी, अगर तुम इतनी बड़ी पांव पड़वे वाली हती तो जब हमने पांव पड़े जब काहे ने पड़ ले। देखो जैसे रास्ते में पति पत्नी जा रहे हो और कोई सम्मानीय व्यक्ति मिल जाए और पति लेट के पांव पड़े और फिर पत्नी पूछे कि काहे हम इनके पांव पड़त के लगत के नहीं, तो जब पत्नी की मूर्खता नहीं है कि जहां हमारा पति शरणागत है, हमें सिर्फ आज तक गर्ग जी एक रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, हम इसकी खोज में भी हैं बहुत। कोशिश तो हमें जो लग जाती है वो बात हम खोज लाते हैं। जैसे हमें बहुत समय से एक बात दिमाग में चल रही थी कि माताएं बिछिया क्यों पहनती हैं, और पहली बार इस बिछिया को किसने पहना था। और आज भी हमारे यहां परंपराएं हैं कि बिछिया कभी ससुराल के नहीं लगते, कि लगते हैं मायके से बिछिया दिए जाते हैं। बड़ी बहन या बुआ ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो बिछिया लाती हैं मंडप में। तो ये बिछिया पहनने की परंपरा कब से आ गई, पहली बार इसको किसने पहना, और मायके से ही बिछिया क्यों दिए जाते हैं, हमने खोज कर ली। फिर एक मन में शंका आई के कान के झुमके कभी चढ़ाए में नहीं चढ़त, वो मां बाप बनवा के देते हैं कि नहीं देते। पूरा जेवर ससुराल वाले देंगे, पर बिछिया और कान के झुमके ये मायके से मिलेंगे। ये भी ठाकुर जी ने कृपा करके ढूंढ दी बात।
क्योंकि हमारी बुद्धि 24 घंटे इसी में दौड़ती है, क्यों और कैसे, ऐसा क्यों होता है और इसका कारण क्या है। अब एक रिश्ता आज तक हमें समझ में नहीं आया। मान के चलो हमारी बुआ का लड़का हमसे छोटा है। अब हमारे माँ बाप का वो भांजा है, तो हमारे माँ बाप सिर रख के उसके पैर छूते हैं कि नहीं छूते, और बुआ का लड़का मेरे पैर छूता है। ये कौन सा विधान है। जहां मेरे माँ बाप, भगवान है माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं दुनिया में, साक्षात भगवान है माँ बाप। तुलसी वृक्ष ने जानियो, तुलसी वृक्ष ने जानियो, गौ ने जानियो ढोर, और तुलसी वृक्ष ने जानियो जो तीन ही नंद किशोर। जिन्होंने तीन की सेवा कर ली उसने साक्षात परमात्मा की सेवा कर ली। तो मुझे ये रिश्ता आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि जहां मेरे माँ बाप चरणों में सिर रख के प्रणाम कर रहे और वो लौट के मुझे प्रणाम करता है। अजीब सा नहीं लगता। हम बहुत तलाश कर रहे कि ये क्या नियम है, या फिर खाली एक परंपरा बन के रह गई। इन परंपरा, मैंने अभी बैठते ही साथ कहा था कि परिवर्तित मार्ग, इन चीजों पर शोध होना चाहिए, विचार होना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्मी एक एक संस्कार को बड़ी सावधानी से निभाते हैं। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता। और इस पे हमने विचार कभी किया नहीं। हम कर रहे हैं तलाश। हमने कई विद्वानों से विचार विमर्श किया है कि सब अलग अलग शास्त्र पढ़ो, अगर कहीं कुछ ऐसा श्राप राप हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो, जैसे अभी हमने बताया कि बगैर भांजे के श्राद्ध नहीं होता, तो ये भारद्वाज जागबलिक और वैश्वान ऋषि के यहां से परंपरा बन गई, पर ऐसी कहीं कोई परंपरा जरूर होगी। तो सती ने भगवान शिव को झूठ बोला। अच्छा, एक बार अगर व्यक्ति सत्य बोल दे तो उसे बार बार सत्य बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर व्यक्ति एक बार झूठ बोल दे तो उसे 1000 बार झूठ बोलना पड़ेगा, ये गारंटी है। सती ने एक झूठ बोली, अब जो भी बोलेंगी सब झूठ ही बोलेंगी, क्योंकि वो पहला ही झूठ है। अब पहली बार कह देती कि हमने परीक्षा लाई, खेल खत्म। जैसे जब हम शर्ट पहनते हैं और शर्ट का अगर पहला बटन ठीक बैठ गया तो नीचे के बटन अपने आप ठीक बैठ जाएंगे, और अगर पहला बटन गलत बैठ गया तो कोई पैदा नहीं हुआ जो बाकी के बटन ठीक बिठा देवे, क्योंकि पहला बटन गलत लग गया। ऐसे ही अगर पहला शब्द गलत निकल गया तो आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा।